आप सभी बंधुओं को प्रणाम। बंधुओं, खरवारों की उत्पत्ति कैसे हुई, जितना विवादास्पद है उतना ही विवादास्पद है खरवारों की उत्पत्ति कहाँ हुई। आज की इस वीडियो में, जो कि सीरीज का चौथा वीडियो है, हम इसी बात पर विचार करेंगे। खरवारों की उत्पत्ति के संबंध में एक मान्यता है कि खरवारों की उत्पत्ति मनु वैवस्वत के छठे पुत्र करुष से हुई। ऐसा कहा गया है कि करुष की संतान कारुस, कारुवार और कालांतर में खरवार हो गई। कारुस की संतान वही होगी जहां करुष ने अपना राज्य स्थापित किया होगा। पुराणों के अनुसार करुष को राज्य स्थापित करने के लिए प्राची का देश मिला। यह क्षेत्र काशी से पूरब और गंगा से दक्षिण समुद्र तक का क्षेत्र माना जाता था। पारजीटर महोदय का मानना है कि सोनभद्र किसी युग में कारुषों के अधीन रहा होगा। वे कारुष साम्राज्य का विस्तार सोन नदी से होते हुए रीवा जनपद तक मानते हैं और पूरी कैमूर घाटी को इसमें शामिल करते हैं। बीसी लॉ कारुषों के अधिवास को 4 स्थानों पर मानते हैं। पहला रीवा, दूसरा शाहाबाद, तीसरा पुंड्रदेश, चौथा विंध्याचल परिक्षेत्र। भागवत पुराण और वायु पुराण दोनों इस बात को साबित करते हैं। मिर्जापुर गजेटियर के अनुसार पौराणिक आख्यानों के विश्लेषण से मालूम पड़ता है कि कारुषों का प्रारंभिक निवास स्थान विंध्य पर्वत पर रीवा और मिर्जापुर की पहाड़ियों में था। वायु पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण में इन्हें विंध्य पृष्ठ निवासी कहा गया है। वहां से संभवतः उनका विस्थापन 2 भागों में हुआ। पहला दल मालवा की ओर गया, जिसे ब्रह्मांड पुराण में दशर्ण और अवंती के नाम से वर्णित किया गया है। दूसरे दल ने भोजों का अनुसरण किया होगा, जो मिर्जापुर से शाहाबाद, पलामू और सिंहभूम में व्यवस्थित हो गए। इस तरह से खरवारों का उत्पत्ति विंध्य पर्वत पर रीवा और मिर्जापुर की पहाड़ियों में ही होना चाहिए। लेकिन मिर्जापुर सहित सभी जगह के अधिकांश खरवार अपना उद्गम स्थान खैरागढ़ को ही मानते हैं। लेकिन यह खैरागढ़ कहाँ है बता नहीं पाते। जब कुछ शोधार्थियों ने क्षेत्र सर्वे किया, तब मिर्जापुर के कुछ खरवारों ने बताया कि खैरागढ़ संभवतः उस समय के अजानगर और वर्तमान अयोध्या के आसपास रहा होगा। उनका कहना था कि वहीं से हमारे पूर्वज अलग अलग स्थानों पर गए। इसकी पुष्टि में शोधार्थियों ने पाया कि ये लोग अपने को रघुवंशी मानते हैं और जन्म से लेकर 13वीं तक हर संस्कार में उनके यहाँ रामायण का पाठ होता है। संथाल जनजाति के लोग अपनी और खरवारों की उत्पत्ति के बारे में जो कहानी सुनाते हैं, उसमें अहरी पिपरी का उल्लेख आता है। अहरी पिपरी की पहचान नेस्फील्ड महोदय ने मिर्जापुर जनपद के चुनार के पास की पहाड़ियों, जहां चेरो शासकों का गढ़ था, के रूप में की है। झारखंड और बिहार में खरवारों की जनसंख्या को देखते हुए कुछ विद्वान खैरागढ़ को हजारीबाग जिले में स्थित मानते हैं। कुछ लोग कैमूर की पहाड़ियों में ही खैरागढ़ का अस्तित्व साबित करना चाहते हैं। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितासो से जो खरवारों की उत्पत्ति को मानते हैं, वे रोहतासगढ़ को ही खैरागढ़ मानते हैं। लेकिन शोधार्थियों को मिर्जापुर के अधिकांश खरवारों ने बताया कि खैरागढ़ मिर्जापुर से दक्षिण या पश्चिम में कहीं है। इस तरह के 2 खैरागढ़ मिलते हैं। पहला इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज हो गया है, का खैरागढ़ परगना। सेरिंग इसी को खरवारों का खैरागढ़ मानते हैं। इस संबंध में उनका तर्क है कि इस परगने में एक आदिवासी जाति रहती है जिसे बेनवान कहते हैं। बेनवान यद्यपि अन्य जातियों के साथ भी नाम जुड़ा हुआ है,
फिर भी यह मुख्यतः खरवारों पर ही आरोपित होता है। शेरिंग ने उदाहरण देते हुए लिखा है कि सिंगरौली के राजा जो खरवार हैं अपने को बेनवान कहते हैं। यहाँ आसपास जो खंडहर बिखरे पड़े हैं उनसे लगता है कि यहाँ बनारस से भी बड़ा शहर रहा होगा। दूसरा खैरागढ़ छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले का एक तहसील है। इसके इतिहास में जब हम जाते हैं तो पाते हैं कि खोलवा जागीरदारी के 16वें राजा खड़गराय ने पिपरिया, मुस्का तथा आमनेर नदी के मध्य खैरागढ़ को बसाया। खोलवा की जागीरदारी मंडला के राजा को 1487 ईस्वी में पुरस्कार स्वरूप मिली थी। इसके नामकरण के बारे में कहा जाता है कि जहां आज यह कस्बा है वहां खैर का बहुत बड़ा जंगल था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि खड़गराय ने अपने नाम पर खैरागढ़ की स्थापना की थी। 1898 ईस्वी में इसे सामंती राज्य का दर्जा मिला जो आजादी तक जारी रहा। यहाँ का राजवंश अपने को नागवंशी मानता है और उद्गम छोटा नागपुर को मानते हैं। एक और खैरागढ़ आगरा जनपद का तहसील है जो आगरा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। वहाँ जो दुर्ग है उसकी बनावट अति प्राचीन है। वहाँ गहरवार राजपूतों की आबादी अधिक है। बहरहाल जो भी हो, लिखित साक्ष्य के अभाव में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। वन्य क्षेत्र की इस जनजाति का उद्गम स्थल निश्चित रूप से वन्य क्षेत्र ही होना चाहिए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि कुछ खरवार ही ऐसा नहीं मानते। उनके बीच परंपरा से एक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसके अनुसार खरवार कभी मैदानी क्षेत्रों में रहते थे और शासक जाति से थे। मुस्लिम काल में शासन इनसे छिन गया, मुसलमान राजा हो गए। वे लोगों की बहु बेटियों को अपने यहाँ बुलाने लगे। जब खरवारों की बारी आई तो वे लोग अपनी बहु बेटियों की इज्जत बचाकर जंगल में भाग आए। जिस समय वे लोग जंगल में आए उस समय आगरिया जाति के लोग जंगल में रहते थे और लोहे का सामान तथा कत्था इत्यादि बनाते थे। उन लोगों ने आपस में बैठक की और खरवारों के पास आकर कहा कि आप लोग राजवंशी हैं, ठाकुर हैं, अब से आप लोग ही हमारे राजा होंगे। इस प्रकार जंगल में खरवारों का राज हुआ। सोनभद्र और मिर्जापुर के कुछ खरवार रीवा से अपना संबंध जोड़ते हैं। उनका कहना है कि उनका आप्रवासन रीवा और सिंगरौली से हुआ है। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि खरवारों का अन्य जातियों से क्या संबंध है और उनका आपस में अंदर क्या संगठन है। तो आज के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।